स्टूडेंट्स, आज यस सर। यस हाँ जी। तो आज हम जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग और एरर्स, जो लेवलिंग में जो एरर्स होते हैं उन बारे में पढ़ने, देखने, समझने, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। तो एक लेवलिंग में जो मुख्तलिफ किस्म की लेवलिंग है, तमाम लेवलिंग लेबॉर्ट्री में और जो थ्योरी क्लासेस हैं उसमें कवर हो चुकी थी। एक जो चीज़ थी यानी कि रेसिप्रोकल लेबलिंग और काउंटूरिंग, ये दो चीज़ें होना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में हम काउंटूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है एरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि आपको एरर्स के बारे में भी मालूम हो जाए, जो ख़ास तौर पर लेवलिंग में होती हैं। तो स्क्रीन शेयर जो हो रहा है उस पर गौर कीजिए कि एरर्स इन लेवलिंग, जैसा आपको बयान किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर और जो आलात की वजह से होती है, या और ऑब्जर्वेशन एरर जो सर्वेयर की वजह से होती है। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, यानी कि जो कुदरती वजूहात की वजह से जो एरर होता है वो एरर है। यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हम आगे बढ़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई फॉल्ट है, कोई गलती है, डम्पी लेवल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, उसके मैन्युफैक्चर करने के वक्त उसमें कुछ यानी कि परमानेंट एरर्स आ गए हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये देखने में, लेवलिंग मालूम करने में, इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने में, तमाम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं लेवलिंग में, उसमें फ़र्क आएगा। जब फ़र्क आएगा तो एरर भी आएगा। जैसा कि बबल ट्यूब के हिसाब में अगर कोई फ़र्क है, और जो है जो एक्सिस है उसमें अगर कोई फ़र्क है, टेलीस्कोप में अगर कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, या इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है लेकिन असल में नहीं हो रहा है, बबल ट्यूब के जो है उसमें डिफेक्ट होने की वजह से हमको तो नज़र आ रहा है लेकिन वो सही नहीं आ रहा है। और लेवलिंग स्टाफ में जो ग्रेजुएशंस हैं, ग्रेजुएशंस का मतलब जो लकीरें हैं, जो 5 mm की जो वाइट और ब्लैक लकीरें हैं, उन लकीरों को सही तरीके से वहाँ नहीं यानी कि प्रिंट किया गया है। इसमें तमाम, अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से अगर एरर आता है तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। उसके बाद सर्वेयर की वजह से जो एरर होता है, जैसा कि इंसानी इंसानी गलती की वजह से अगर कोई एरर होता है, अगर आप टेम्पररी एडजस्टमेंट्स गलत किए हैं, या ट्राइपॉड का इस्तेमाल आप सही से करना नहीं आता है, इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पे लगाने में गलती हो रही है, इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करने में गलती हो रही है, या लेवलिंग स्टाफ को पकड़ने में सही तरीके से सीधा स्ट्रेट वर्टिकल पकड़ने में नहीं आ रहा है और वो उसमें गलती हो रही है, और या रीडिंग नोट करने में गलती हो रही है, रीडिंग बोलने में गलती हो रही है, रीडिंग लिखने में गलती हो रही है। ठीक है। और जो है रीडिंग देखने में गलती हो रही है, या तीनों में गलती हो रही है। बहरहाल सर्वेयर्स जो टीम वहाँ लगी है, जो स्टाफ के पास जो टीम है, जो इंस्ट्रूमेंट के पास जो टीम है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें कोई जो है रब्त नहीं है, टीम्स में आपस में दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहा है, तो फिर एरर आना लाजमी है। तो ये यानी कि इंसानी गलती की वजह से, सर्वेयर्स की गलती की वजह से एरर्स आते हैं। अब नेचुरल कॉजेस में देखिए, नेचुरल कॉजेस में यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है। वो ये है कि अभी मैं एक फिगर बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। उसमें क्या है, जब आप दूर देखते हैं तो दो किस्म के एरर्स होते हैं। एक, ज़मीन क्योंकि गोल है तो ज़मीन के कर्वेचर की वजह से एरर होता है, और जो रिफ्रैक्शन यानी कि दूर होने की वजह से
धुंध की वजह से, धूल की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, रोशनी की वजह से जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, जब डिस्टेंस यानी कि बढ़ जाता है तो जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है, वो सीधी नहीं रह पाती है। एक तो कर्वेचर की वजह से लाइन ऑफ साइट सीधी नहीं रह पाती है, और जो है एक रिफ्रैक्शन यानी कि जो डिस्टेंस की वजह से जो आपके यानी कि जो गैसेस मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में, और जो सूरज की रोशनी जो मौजूद है, इन तमाम की वजह से होता ये है कि जो लाइन ऑफ साइट है वो सीधी नहीं रह पाती है। जब लाइन ऑफ साइट सीधी नहीं रह पाती है तो क्या हो जाएगा, वहां पर लाइन ऑफ साइट तिरछी हो जाएगी। या तो लाइन ऑफ साइट आपके यानी कि जो लेवल है हमारा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो लेवल लाइन है उससे ऊपर हो जाएगी या फिर उससे नीचे हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन और आपके कर्वेचर का एरर होता है। तो ये नेचुरल कॉजेस की वजह से होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बीच में लगाते हैं, तो इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, तो दोनों तरफ देखने से क्या होता है, एरर मिनिमाइज हो जाता है, एरर कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीन किस्म के यानी कि एरर्स हैं। लेकिन ये जो एरर है नेचुरल कॉजेस की वजह से, ये अगर डिस्टेंस कम है तो ऐसा नहीं होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा ही है तब होगा। तो ये एक नोट करने की बात है। तो उसके फार्मूलेज भी हैं, ये आपको पढ़ने के तौर पर आप इसको याद रख लीजिए ध्यान में। सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आपके यानी के मालूमात के लिए मैंने ये छोटी सी टॉपिक आपको पढ़ाई है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको हम शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ जो इस बारे में जो एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो भी हम आपको बता दिए। अब हम आते हैं हमारी जो आज की जो टॉपिक है, रेसिप्रोकल लेवल। अब देखिए ये जो फिगर है, अब इस फिगर को, इस खाके को, इस स्केच को आप गौर से देखें। फिल वक्त आप ये देखें कि भाई ये दो पहाड़ है, बीच में खाई है, पानी है, दलदल है। तो इनके दरमियान आप पॉइंट ए, स्टेशन ए और स्टेशन के दरमियान, स्टेशन बी के दरमियान अगर आप जो है वो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनका लेवल मालूम करना चाह रहे हैं। तो अगर ये बिल्कुल प्लेन ग्राउंड होता तो हम कैसा करते, कोई बता सकते? सर फिर से बोलिएगा सर, क्या बोले सर? अगर प्लेन ग्राउंड है और दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, तो दो स्टेशन हैं, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी के दरमियान ऊंचाई और गहराई मालूम करना है, तो हम कैसा करेंगे अगर प्लेन ग्राउंड है? सम प्लेन रहेगा तो सिंपल लेवलिंग करेंगे सर। जी, सिंपल लेवलिंग करेंगे। पहले एक रीडिंग हम स्टेशन ए पर लेंगे और उसको बेंचमार्क मानेंगे, और उसका आरएल हम जो है तय करेंगे। फिर स्टेशन बी पर एक और एक रीडिंग ले लेंगे। यानी कि बतलाना ये है, बोलना ये है, समझाना ये है कि स्टेशन ए और बी के दरमियान हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे ना। यस सर, यस सर। हाँ एक हाँ। बढ़ा देंगे जी इसको। जी जी जी, तो वेरी गुड। तो आपको याद है हम सिंपल लेवलिंग कैसा करे थे, आपको याद है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये जो मौका है, इस मौके में कैसा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बीच में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि बीच की जो जमीन है वो नीचे है, नीचे वाली जमीन है। यानी कि वहां पे कोई पानी का इलाका है, कोई दरिया है, या कोई जो है आपके पौंड है, या कोई दलदल वाली जमीन है, और आजू बाजू की जो जमीन है वो ऊंची जमीन है। यानी कि स्टेशन ए एक ऊंचे मकाम पर है, और स्टेशन बी एक और एक ऊंचे मकाम पर है। यानी कि दो पहाड़ों पर, यूं समझिए कि दो पहाड़ों पर दो स्टेशन लगाए गए हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। तो जब ये दो स्टेशन आप लगाएंगे तो या इनके दरमियान अगर आप एलिवेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीका ये है कि अभी आपको मैं बतला रहा हूँ। हम पहले क्या करेंगे, स्टेशन ए पर इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे बताइए?
स्टेशन स्टेशन ए। ए पर सर। स्टेशन ए पे सर। जी जी, स्टेशन ए पर लगाएंगे और स्टेशन ए के करीब एक रीडिंग मालूम करेंगे जिसको हम स्मॉल A1 बोलेंगे। यहाँ पे आपको स्मॉल A1 नजर आ रहा है ये? यस 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 सर, बिल्कुल। यस सर, यस यस सर। सर। तो स्टेशन ए पर ए के करीब हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और स्टेशन ए के बिल्कुल करीब वहीं पे जस्ट बाजू एक रीडिंग लेंगे जिसको हम क्या क्या कहेंगे, स्मॉल A1। और जी, और क्या करेंगे, स्टेशन ए पर जब रीडिंग ले लिए हम तो और एक रीडिंग हम लेंगे स्टेशन बी पर। बी इसको पर। बोलेंगे, हाँ, इसको बोलेंगे स्मॉल B1। बात समझ में आई आपको? यस 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 सर। सर। हाँ। यस सर। अब क्या करना है, अब नीचे के यस सर, अब आ रही है वॉइस। हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है आपको? जी, यस सर। यस सर। डिस्प्ले मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा। अभी नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ तो सर, अब डिस्प्ले नहीं। इश्यू है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, यस सर, आ गया सर। यस सर। जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि ये आप यहाँ तक तो मेरे से सुने हैं कि हम स्टेशन ए पर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और स्टेशन ए के करीब एक रीडिंग लेंगे, लेवलिंग स्टाफ रखकर उसको स्मॉल A1 रखें बोलेंगे। और स्टेशन ए से स्टेशन बी को देखेंगे, वहां पर एक रीडिंग लेंगे जिसको स्मॉल B1 को कहेंगे। ठीक है यस सर। जी। अब हम क्या करेंगे, स्टेशन बी पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और स्टेशन ए को स्टेशन बी से देखेंगे, उसको बोलेंगे स्मॉल A2। और स्टेशन बी से स्टेशन बी के करीब एक रीडिंग लेंगे, उसको बोलेंगे स्मॉल B2। बात समझ में आई आपको? यस सर। यानी कि पहले हम क्या किए हैं, स्टेशन ए पर इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, डंपी लेवल लगाए हैं और स्टेशन ए के करीब बिल्कुल करीब एक रीडिंग लिए हैं, इसको स्मॉल A1 कहे हैं। और दोनों तरफ स्टेशन, सेम एक्टिविटी करनी है सर ना? जी, सर दोनों तरफ सेम एक्टिविटी करना है ना सर? दोनों तरफ बिल्कुल सेम एक्टिविटी करना, आप बिल्कुल सही समझे हैं। तो एक बार वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेशन ए पर लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट, स्टेशन ए के करीब एक रीडिंग लेंगे
और स्टेशन ए से स्टेशन बी को एक देखेंगे और वहाँ एक रीडिंग लेंगे, उसमें स्मॉल A1 स्मॉल B1 बोलेंगे। और वही एक्टिविटी स्टेशन बी पर भी करेंगे। स्टेशन बी पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और वहाँ पर करीब में एक रीडिंग लेंगे, फिर स्टेशन ए पर भी लेंगे। जो स्टेशन बी पर जो रीडिंग ले रहे हैं उसको स्मॉल B2 बोल रहे हैं, और स्टेशन ए पर जो रीडिंग ले रहे हैं उसको स्मॉल A2 बोल रहे हैं। अब दो चीजें यहाँ पे आप गौर कीजिए, अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो E है ना, स्मॉल E, यस सर। ये जो स्मॉल E है ये रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का एरर है, ठीक है। क्योंकि अब A से B को देखे और B से A को देखे तो क्या हो जाता, यहाँ पे जो एरर आता यहाँ पर भी वही एरर आता। दोनों तरफ एरर आने की वजह से एरर कैंसिल हो जाता, एरर मिनिमाइज हो जाता, एरर खत्म हो जाता। बात समझ में आपको? यस सर, जो एरर आएगा सर उसको हम मतलब मतलब वहाँ से कैंसिल कर देंगे सर, खत्म कर देंगे वहाँ से सर। जी हाँ जी हाँ, दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हो, क्योंकि आप जैसा बताए हैं कि इसमें सेम एक्टिविटी हम ए पर भी कर रहे हैं और सेम एक्टिविटी हम बी पर भी कर रहे हैं। सेम डिस्टेंस है, जब सेम डिस्टेंस है तो एरर अगर ए से बी को देखने के टाइम पर अगर एरर आ रहा है, सेम एरर बी से ए को देखने पर भी आएगा। और आ जाने की वजह से अगर उधर जो एरर आया इधर भी वही एरर आएगा, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का, और वो यानी कि नलीफाई हो जाए, खत्म हो जाए। अगर आप ये चीज समझ गए, यही हमारा रेसिप्रोकल लेवलिंग है। हम जो रेसिप्रोकल लेवलिंग पढ़ना चाह रहे थे वो यही चीज, इसी अमल को, इसी प्रोसीजर को, इसी तरीके को रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। सर इसका मतलब ये हो गया कि सर स्टेशन ए से जब स्टेशन बी को देखते तो सेम एरर आता है, फिर स्टेशन बी से स्टेशन ए को देखते तो सेम एरर आता है, दोनों एरर खत्म हो जाता है। जी खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता वो, क्योंकि अब ये खत्म हो जाता इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अब एरर को डिस्कस करना नहीं है, ठीक जी है। सर। क्योंकि अब एरर रहता ही नहीं है तो एरर को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब हमको क्या मालूम करना है, एरर तो नहीं है, अब क्या मालूम करना है, RL मालूम करना है। क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? RL सर। तो अभी जो मैं आपको जब से समझाया हूँ वही यहाँ लिखा है, ये डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसीजर है, वो जो प्रोसीजर है देखिए, ये पेज पे पूरा तरीक़ा अमल है, प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर में भी आपको यही समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको जो है आपके ये यानी कि ये रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है। अब क्या है, डिफरेंस ऑफ लेवल मालूम करने के लिए स्टेशन ए और बी के दरमियान कितना ऊंचाई है, कितनी गहराई है, ये मालूम करने के लिए एक फार्मूला दे दिया गया है, उसको बोलते हैं स्मॉल एच। क्या बोलते हैं? स्मॉल एच। स्मॉल एच। तो वो क्या है, स्मॉल A1 माइनस स्मॉल B1 प्लस स्मॉल A2 माइनस स्मॉल B2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यस सर। अब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे करते हैं वो तो भी मैं आपको समझा दिया हूं और प्रोसीजर भी आपके सामने है। अब उसके बाद ये अमल करने के बाद स्टेशन ए पर दो रीडिंग लिए, स्मॉल A1 स्मॉल B1। स्टेशन बी पर जाने के बाद दो रीडिंग लिए, बी पर एक रीडिंग स्मॉल B1 और ए पर एक रीडिंग स्मॉल A2। चार रीडिंग लिए ना आप? यस सर। टोटल आप चार रीडिंग ले लिए। अब चार रीडिंग जब आप ले लिए तो अब क्या करना है, अब आपको डिफरेंस ऑफ हाइट मालूम करना है, ठीक है, ऊंचाई और गहराई मालूम करना है। ऊंचाई और गहराई मालूम करने के लिए ये फार्मूला दे दिया गया है, स्मॉल A1 माइनस स्मॉल B1 प्लस स्मॉल A2 माइनस स्मॉल B2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका डिफरेंस ऑफ हाइट होगा स्टेशन ए और स्टेशन बी के दरमियान, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी ये जो जिस प्रॉब्लम में से मैं आपको फार्मूला बताया हूँ वो प्रॉब्लम भी हम इस पे देख लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। नदी के दो किनारों पर रेसिप्रोकल लेवलिंग की गई और रीडिंग नीचे दिए गए हैं। स्टेशन ए का RL अगर 125.500 है तो स्टेशन बी का RL मालूम करें, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। अब देखिए ये जो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद का आपको सॉल्व करना है। अभी ये क्या है, स्टेशन ए पे क्या है, स्टेशन ए पे जो स्टाफ कहाँ पर है, स्टाफ ए पर है।
तो ये जो रीडिंग है 2.245 ये क्या होगी बताइए? A1 होगा सर। A1 होगा स्मॉल सर। स्मॉल A1 हाँ स्मॉल ए1 होगा। और वो स्मॉल B1। ए से ए को देखे स्मॉल ए1, ए से बी को देखे स्मॉल स्मॉल B1। B1 जी। हाँ डी में स्टेशन बी से ए को देखे क्या होगा? A2 A2 होगा। स्मॉल A2। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल B2। हाँ स्मॉल बी2। अब ये आरएलबी है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए1 बी1 ए2 बी2 इधर है ना, ए1 ए2 बी1 यस बी2, सर। ये इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने से एक आंसर आएगा। ये जो जो भी आंसर आएगा ये एच है, क्या है? स्मॉल डिफरेंस ऑफ लेवल है सर। हाँ। अब आरएल कौन सा दे दिया गया है आपको? स्टेशन ए का ए दे दिया दिया हुआ गया सर। है, बी का देना है, बी का मालूम करना है। तो क्या करेंगे, स्टेशन बी का आरएल क्या है? आरएल ऑफ स्टेशन बी इज इक्वल टू आरएल ऑफ स्टेशन ए प्लस एच। आरएल ऑफ स्टेशन ए क्या है? 125.550 प्लस माइनस 1.115, ये पॉइंट है देखिए। तो क्या हो जाएगा ये 124.435। ये क्या हो गया? स्टेशन बी का RL ऑफ B। स्टेशन बी का आरएल हो गया। इसमें कुछ डाउट किसी को? नो सर नो सर। नो सर। सिंपल है नो ना सर। प्रॉब्लम? सिंपल से एक छोटा सा Yes, फार्मूला है, तो एक छोटा सा फार्मूला है, उसमें से आपको एच वैल्यू आती है। वो एच वैल्यू आप आरएल में आप जोड़ दीजिए, आपको दूसरे वाले स्टेशन का आरएल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सर कोई ना कोई एक स्टेशन का दिया रहेगा आरएल ना सर। जी जी जी, वेरी गुड। ओके सर। अब देखिए, अब एक और एक इसी किस्म का एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या दिया गया? दो पहाड़ों के दरमियान रेसिप्रोकल लेवलिंग की गई और रीडिंग जेल में दिए गए हैं। स्टेशन क्या है ये? आरएल सर स्टेशन, स्टेशन 5 लिखा हो। नहीं ए है वो, स्टेशन ए है शायद मेरे को। स्टेशन ए का आरएल मालूम 5 लिखा करें। हुआ है सर। सुनिए ना, आप ही के तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वही लिखे सो है। या नीचे हम यहाँ पे देखेंगे ना अभी क्या लिखा हो। कॉलम जो बना है तो सर यही होगा ना सर वहाँ पे। एक मिनट। सर वो क्या है? स्टेशन यही है सर। स्टेशन ए का आरएल आरएल ऑफ ए है मालूम सर। करें, मालूम करना है। यस सर। B है सर। स्टेशन बी बी होगा मेरे ख्याल से। आवाज आ रही है आपको? यस 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 सर सर। यस सर B है। यस सर, आ रही है सर। हाँ, फिर से एक मिनट रुक जाइए। तो बहरहाल फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ यस गया। सर। यस सर, फर्स्ट वाला क्लियर सेकंड है। प्रॉब्लम भी अभी हम देखेंगे। थोड़ा हाँ जी, डिस्प्ले भी आ जाएगा, थोड़ा रुक जाइए आप। अभी हम वो दोनों दोनों प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गई है। यस सर। अगले जो है कॉन्टूरिंग लाइन।
आ गया ना स्टूडेंट? यस सर, आ गया सर। यस सर। यस सर। यस सर, डिस्प्ले आ गया सर। तो बहरहाल हम नीचे प्रॉब्लम में आते हैं। प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज दिए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, सेशन ए से स्टाफ ए को देखे, एक रीडिंग है ये 1.11155 जो है ये स्मॉल Small a1 है, 2.595 ये Small स्मॉल b1 b1 है जी। ये बी से देखे ये क्या है, स्मॉल a2 स्मॉल ए टू, स्मॉल b2 a2 है, ये Small स्मॉल b2 सर। स्मॉल b2। बी वेरी टू। गुड। आर एल ऑफ ए क्या है? सर ये 5.5 ये सर, हाँ, ये आर एल ऑफ ए है। अब हाँ, क्या है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी दे ये दिया है, सर 500 एच दिया मीटर हुआ का सर। डिस्टेंस। हाँ, अब आर एल ऑफ बी क्या है? ए प्लस एच है ना। यस यस सर। सर। यहाँ तक ये यहाँ पे हम फार्मूले में लिख दिए, ये आ गया। उसके बाद H1 H आ गया, H को यहाँ पे हम ऐड कर दिए, मतलब ये माइनस है तो माइनस कर दिए, तो हमको क्या वैल्यू आ गई? हमको ये आर एल ऑफ बी आ गया। स्टेशन b ठीक है। अब क्या है, कंबाइंड करेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंबाइन करेक्शन। दोनों को अभी सर। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक नोट्स डिस्प्ले किया था जहाँ पे एरर्स का रिफ्रैक्शन और क्या माना चाहिए कर्वेचर का कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला था। आप थोड़ा ये वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। जी सर, यस सर, 0.7 इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था। जी जी। 0.7 तो वहां GS पे पर डिस्टेंस, जी जी, अब आपको मैं शेयर ही कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, यहीं पे मेरे पास खुला है। ये जो है ना कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा बंद कर देंगे, फिर से हम वहां जाएंगे। तो इसमें जो कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर, ये एक एडिशनल चीज मालूम की गई है, लेकिन आपको क्योंकि एरर्स जो है सिलेबस में प्रिंटेड लिखा हुआ है नहीं है, इसीलिए सिर्फ आप इतना समझ जाइए कि रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे की जाती है और रेसिप्रोकल लेवलिंग के जरिए आरएल कैसा मालूम किया जाता है। यहाँ से जो एडिशनल चीज की गई है ये भी मैं आपको बतला दिया हूँ क्योंकि एक नॉलेज के तौर पर, लेकिन आपके सिलेबस में ये मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के एतबार से आप ये चीज अपने ध्यान में रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। तो आपको एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आएगा तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, सिलेबस के एतबार से सिर्फ आरएल मालूम करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों फर्स्ट को वाला प्रॉब्लम था सर। रेसिप्रोकल लेवलिंग और रेसिप्रोकल लेवलिंग का प्रोसीजर, उसका तरीका आपको समझ में आ गया है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ इस पर इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम करना है वो प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया है। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर हम ये क्लास क्लोज करते हैं। सर ये जो क्वेश्चन था जिसमें a1 a2 b1 b2 जो वैल्यू दिया हुआ वो टेबलर फॉर्म में आएगा या सिंपल आएगा? टैबुलर फॉर्म में, तो फिर तो ठीक है सर। टैबुलर फॉर्म में ही रहेगा। अगर लाइंस यानी कि थियोरेटिकल फॉर्म में भी रहेगा तो वो कह देगा कि स्टेशन ए से 2 रीडिंग ली गई हैं, स्टेशन ए से स्टेशन ए पर एक रीडिंग ली गई है, वो ये वैल्यू है। अगर ये लिखने के फॉर्म में आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसलिए वो टैबुलर कॉलम में आना ही ज्यादा बेहतर है, वरना ये सर तमाम चीजें लिखना होंगी। सर थ्योरेटिकल भी आएगा तो देखा जाएगा 2 रीडिंग स्टेशन ए से है तो समझ जाएंगे a1 और b1 है। हाँ, एक ही चीज याद रखिए, स्टेशन ए से स्टेशन ए पर ही रीडिंग ले रहे हैं तो स्मॉल a1 है, स्टेशन ए से स्टेशन बी पर ले रहे हैं तो स्मॉल b1 है, स्टेशन बी से स्टेशन ए को देख रहे हैं तो स्मॉल a2 है, स्टेशन बी से स्टेशन बी के करीब ही देख रहे हैं तो स्मॉल b2 है। बस ये याद रखिए कि स्टेशन ए से 2 रीडिंग लेना है, एक पहाड़ के एक ऊपर चढ़कर, और दूसरे पहाड़ से दूसरे ऊंचाई वाले इलाके से क्या करना है, 2 रीडिंग लेना है।
इधर से 2 रीडिंग लेना है, उधर से 2 रीडिंग लेना है और कैलकुलेशन करना है। इस तरीके से आपका प्रॉब्लम रेसिप्रोकल लेवलिंग वाला सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पहाड़ी इलाकों में या खाई वाले इलाके में, यानी कि ऊंचाई वाला इलाका है नीचे, फिर जमीन नीचे है, फिर ऊंचा वाला इलाका है, ऐसे इलाकों में अगर आप लेवलिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली लेवलिंग कर सकते हैं। वरना जो हमारा पुराने जो लेवलिंग है, सिंपल लेवलिंग है, डिफरेंशियल लेवलिंग है, लेवलिंग विद इन्वर्टेड स्टाफ है, फ्लाई लेवलिंग है, प्रोफाइल लेवलिंग है, काउंटूरिंग है, ये लेवल इस किस्म की लेवलिंग आप कर सकते हैं। और इसका अब एप्लीकेशन तो हर जगह है, हर प्रोजेक्ट में, हर जगह, हर मकाम पर लेवलिंग के बगैर कोई काम नहीं होता है। इसीलिए जितने भी लेवलिंग के तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कोई एक तरीका या कंबाइंडली कई तरीके इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो तब हर तरीके को पढ़ने, देखने, सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर।